बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर एक्सरसाइज नंबर 4.1 के फ़र्स्ट 3 क्वेश्चंस को हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, सीख लिया था कि रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पोलिनोमियल्स, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जाएँ तो उनको लोएस्ट फॉर्म में या रिड्यूस्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है और कौन से पहले से लोएस्ट फॉर्म में है कि इनको बाद में किया गया, ये हमने सीख लिया था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वहाँ पे हम सीखेंगे जनाब कि कोई भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हों या रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हों, उनको ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है, एडिशन के लिए। अच्छा, इसके लिए आप जैसे फ़र्स्ट जो है वो पार्ट में 2 पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, कॉमा सेपरेट करता है, ठीक है, फ़र्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को। इन 2 पोलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए आप वर्टिकली भी लिख सकते हैं, यानी लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर को, एक्स की टर्म के नीचे एक्स को, और कांस्टेंट नंबर्स को अलग से। तो उस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मुझे हॉरिजेंटल ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हॉरिजेंटल ही सॉल्व करूँगी। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वर्टिकली ही सॉल्व, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, तब मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको उस तरीके से करवाऊँगी। फ़िलहाल मैं इसको हॉरिजेंटली ही सॉल्व कर रही हूँ। जी, पार्ट नंबर 1 मैंने अपने पास नोट डाउन किया और आपने नोट किया होगा यहाँ पे कि क्वेश्चन में 2 एक्सप्रेशन सिर्फ कॉमा से सेपरेट करके दिए गए थे, जबकि मैंने सोल्यूशन के बाद जब इनको लिखा, एक तो ब्रैकेट्स में लिखा जो कि ये शो कर रही हैं कि पहला एक्सप्रेशन कहाँ तक है और दूसरा एक्सप्रेशन कहाँ तक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि अब मैंने कॉमा नहीं बल्कि प्लस यूज़ किया, और यही सोल्यूशन का पहला स्टार्ट होगा, पहला स्टेप होगा, ठीक है। इसके बाद आपने इक्वालिटी का साइन यूज़ करना है। स्टूडेंट्स पहले ही स्टेप में इक्वल का साइन लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। व्हाट इक्वल टू, पीछे कुछ होगा पहला स्टेप, तो फिर वो कहेंगे ना कि ये इक्वल है इसके, तो पहला स्टेप ही नहीं दिया गया। इवन ये क्वेश्चन की फॉर्म ही नहीं थी सही, ये तो 2 एक्सप्रेशंस अलग से दिए गए थे, उनको पहले आपने क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना है। इनका जो भी ऑपरेशन बताया जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, उनको पहले से अपने पास नोट करें, उसको मेंशन करें, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। ये इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी प्लस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जब ब्रैकेट्स को ओपन किया जाता है तो प्लस साइन की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता टर्म्स पे, ये बात आपको पहले से पता होगी। जैसे अभी मैं प्लस अगर अंदर ऑपरेट करूँ, प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस, 2x स्क्वायर का साइन पहले से भी प्लस था, अभी भी प्लस है। प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस 5x, 5x का साइन पहले भी प्लस था, अभी भी प्लस है। प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस 10 का साइन पहले भी प्लस था, अभी भी प्लस है, ठीक है। साइंस हमेशा माइनस में चेंज होते हैं सब्ट्रैक्ट करने में। अब मैं लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, यानी 4x स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर को कंबाइन कर लेती हूँ। इसी तरीके से माइनस 5x के साथ प्लस 5x को कंबाइन कर लेती हूँ, और फिर माइनस 10 के साथ प्लस 10 को, ठीक है। उसके बाद आप प्लस 5x माइनस 5x को ज़ीरो कह दीजिए, प्लस माइनस 10 को भी ज़ीरो कह दीजिए, और ये जो है वो दोनों ऐड होने के बाद 6x स्क्वायर बन जाएंगे। यहाँ पे 6x पावर 4 नहीं लेनी क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। एडिशन में जस्ट आपने चेक करना है, लाइक टर्म्स हैं, जी हाँ लाइक टर्म्स हैं, एक ही दफ़ा एक्स स्क्वायर लिखिए और इनके कोफिशिएंट्स को सिर्फ ऐड किया जाता है, ठीक है जी। बस यही रूल है इसके एडिशन का, और इसमें कोई इतने कमाल की बात नहीं है। सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं, ये एक रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया था। इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसके डिनोमिनेटर्स सेम हों। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट था, उसने ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स सेम दिए। मैं सोल्यूशन के बाद फर्स्ट स्टेप को रिपीट करूँगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि कॉमा नहीं यूज़ करना, आपने इसके लिए प्लस लगाना है। अब बेशक आप ब्रैकेट लगाइए ना लगाइए, -7y + 7 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर + 3। अगर तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आपको इसको सेम बनाना होगा बाय द हेल्प ऑफ LCM। अभी इस वक्त सेम है तो आपने सिंपली इसको ऐड कर लेना है, ये भी LCM ही होगा, लेकिन क्या है कि डिनोमिनेटर में बस आ जाएगा वाई स्क्वायर + 3 जो भी डिनोमिनेटर दिया गया है, और न्यूमरेटर में वाई + 9 प्लस। अब ये प्लस इस पूरे न्यूमरेटर के साथ है, इसलिए मैं ब्रैकेट यूज़ ना भी करूँ तो मेरे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि प्लस जब भी ऑपरेट होता है तो उनके साइंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लस इन पे ऑपरेट होगा तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी अभी बाद में नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तो फिर आप ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन कर लेना। ये फर्स्ट वाला था और ये सेकंड न्यूमरेटर है, दरमियान में प्लस, इन दोनों को आपने ऐड करना है। अब आप y + 9 और प्लस इंटू माइनस इज़ -7y + 7 आ जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आप लिख लें y² + 3 एज इट इज़।
लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए, y माइनस 7y और प्लस 9 प्लस 7। अच्छा, अरेंजमेंट करने के दौरान स्टूडेंट से गलती हो जाती है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसकी टर्म के साथ किसी और के साथ लिख देते हैं गलती से, और फिर ढूंढते रहते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी मिस्टेक कहाँ से हो गई है। तो ध्यान से आपने अरेंज करना है, जब भी अरेंज करें टर्म का साइन उसके साथ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 1 में से 7 जाएंगे तो 6 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन y, और इन दोनों को आपने ऐड करना है। प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस, 7 प्लस 9 इज़ 16 और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, प्लस आ जाएगा। और यही आपका आंसर है 16, और माइनस 6y को सॉल्व नहीं करना बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। थर्ड पार्ट में आपको 2 रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं बट विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो मैंने आपसे ये कहा था लास्ट क्वेश्चन में कि पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का सेम होना ज़रूरी है। मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रही हूँ कि इनका जब आप एलसीएम वो भी सेम में भी एलसीएम ही लिया जाता है और डिफरेंट में भी एलसीएम ही, लेकिन आपके लिए आसानी के लिए बता दूँ कि इनको आप सेम कैसे बनाएंगे। देखिए, जिसके डिनोमिनेटर में, एक के डिनोमिनेटर में y+4 है, एक के डिनोमिनेटर में y-4 है। जिसके डिनोमिनेटर में y+4 है उसके साथ y-4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। खुद से ले रहे हैं ना, मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है, ताकि अगर कैंसिल हो भी जाए तो एक्सप्रेशन पे फ़र्क ना पड़े। और जिसके पास y-4 है उसके डिनोमिनेटर में y+4 को मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है जी। अब आप कंपेयर कीजिए y+4 y-4 y+4 y-4, ठीक है। अरेंजमेंट चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब आपके पास डिनोमिनेटर्स सेम हैं, आप इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं y+4 इंटू y-4। नाउ यू आर एक्चुअली टेकिंग द एलसीएम। न्यूमरेटर में आपके पास रह जाएगा y इंटू y-4। इसको मैं मल्टीप्लाई करके ही लिख लेती हूँ ताकि मेरा एक स्टेप बचे। y इंटू y इज़ y² माइनस 4 इंटू y इज़ 4y। प्लस के साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइंस पे, इसलिए मैं अब ब्रैकेट नहीं यूज़ कर रही। 2y इंटू y इज़ 2y² प्लस 2y इंटू 4 इज़ 8y, ठीक है। 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब लाइक टर्म्स का कंबाइन कर लेते हैं। लाइक टर्म्स को y² को प्लस 2y² के साथ लिख लेते हैं और -4y को प्लस 8y के साथ लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में आप चेक कीजिए, दिस इज़ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फार्मूला यूज़ हो रहा है। आप इसको a² माइनस b² की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब न्यूमरेटर की लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस, 2 + 1 इज़ 3y² एज इट इज़। दीज आर ऑल्सो लाइक टर्म्स। प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, 8 में से 4 जाएगा तो 4y और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू दैट इज़ पॉजिटिव, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा y² माइनस 4²। सॉल्व हो सकता है इसलिए इसको आप 16 लिख दीजिए, एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर जी। फोर्थ पार्ट के लिए भी मैंने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट कर दिए। रिपीट तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि कॉमा था, प्लस लिख दिया, यानी मैं यूँ कह सकती हूँ कि मैंने इसको एक सोल्यूशन का पहला स्टेप बना के लिख दिया। अब आ जाइए जनाब, ये दोनों रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इन डिनोमिनेटर्स के लिए अब ज़रा आप चेक कीजिए, ज़रा फर्स्ट डिनोमिनेटर पे गौर कीजिए। दिस इज़ एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ a² माइनस b²। 25 कैन बी रिटन एज 5²। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरी जब दूसरे डिनोमिनेटर पे नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि ये कोई 5 की फॉर्म्स आ रही हैं, तो मुझे सेम बनाने के लिए कुछ ऐसा ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि 25 को 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। फर्दर इसको मैं देखूँ तो ये बन सकता है जनाब, दिस इज़ a² माइनस b² एंड दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। स्टूडेंट्स डायरेक्टली इनका एलसीएम ले लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पहले तोड़ फोड़ करनी है इसकी और फिर उसके बाद इसकी मैचिंग बनानी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके लिए आसान रहेगा, इसलिए मैं आपसे इस तरह बोल रही हूँ, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट एक्सप्रेशंस को एलसीएम लेना जानते हैं तो वेल एंड गुड, आप ले सकते हैं, होता है इसी तरह ही है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि डिनोमिनेटर्स का सेम होना ज़रूरी है। अब कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो सेम आ गया बट एक फैक्टर मिसिंग है जो कि इसके पास नहीं है। तो जिसके पास जो नहीं है उसके पास वो ले आइए खुद से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है। अब आप आराम से एलसीएम लेके इनको कंबाइन कर सकते हैं।
डिनोमिनेटर में t प्लस 5 इंटू टी माइनस 5 जो है वो सेम डिनोमिनेटर्स थे, इसलिए लिख लिया। न्यूमिनेटर में प्लस हो रहा है, कोई भी साइंस का फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं प्लस ले रही हूँ। और 3t को t से मल्टीप्लाई किया तो 3t स्क्वायर्ड आया। प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, 3t इंटू 5 इज़ 15t। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आपका जो काम था, तोड़ फोड़ जो आपने की, मैनिपुलेशन की, वो आपका काम आ गई। ठीक है, एलसीएम आपका हो गया ख़त्म। अब आप इसको वापस फार्मूला की फ़ॉर्म बनाना चाहते हैं तो बना लें, क्योंकि जितना सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वही आपका बेहतरीन आंसर होता है। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर माइनस 25। न्यूमिनेटर में लाइक टर्म्स हैं तो उनको कंबाइन कर लीजिए। टी स्क्वायर की और तो कोई टर्म नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखिए। और टी और माइनस 15 को, पॉजिटिव टी और माइनस 15t को कंबाइन कर लीजिए, क्योंकि ये कैन सॉल्व हो सकते हैं। नाउ 3t स्क्वायर्ड प्लस टू माइनस इज़ माइनस 1 माइनस 15 इज़ माइनस 14t डिवाइडेड बाई t स्क्वायर्ड माइनस 25 एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। जी, 4 ही पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 के। और अब आते हैं सब्ट्रैक्ट करने की तरफ। और यहाँ पे आपने करना होगा माइनस, लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा, वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड इन द फॉलोइंग। इन सब में आपने क्या करना है, दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना है पहले को। अगर लिखा होगा सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम फर्स्ट, तो पहले में से माइनस करना है। फ्रॉम सेकंड लिखा हुआ है तो दूसरे में से माइनस करना है। अब आपने हर पार्ट में दूसरे में से ही पहले को माइनस करना होगा, हर पार्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है, सिर्फ साइंस का फ़र्क आ रहा है, प्लस और माइनस। जी, क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और आप देख रहे होंगे कि मैंने सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखा है माइनस, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में यही डिमांड की गई थी। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वाले में से माइनस कर दिया ना, तो फिर भले आपका सब्ट्रैक्ट ठीक हो, आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा गौर कीजिएगा, माइनस जब जब अप्लाई होता है तो टर्म्स के साइन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये हो जाएगा जनाब माइनस वाई स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस 4y, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस 15। 15 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। 4y पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। वाई स्क्वायर पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस की वजह से सारे के सारे साइंस पे फ़र्क पड़ा। यही बात मैं आपको फर्स्ट पार्ट में समझाना चाह रही थी कि एडिशन में फ़र्क नहीं पड़ता प्लस के साइन की वजह से, माइनस के साइन की वजह से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है हर टर्म पे। मैं लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर रही हूँ, माइनस 4y के साथ कॉम्बिनेशन में कोई टर्म नहीं आई, और बाकी की टर्म्स को मैं अरेंज कर लेती हूँ। और ये हो गया जी अरेंजमेंट, प्लस 2 प्लस 15। अच्छा, 8y स्क्वायर में से y स्क्वायर निकलेगा तो 7y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4y एज इट इज़, और ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 6 प्लस 17 एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। जी, सेकंड पार्ट में भी मैंने फ़र्स्ट स्टेप अपने पास नोट कर लिया है। और फिर से आप ये देख लें कि मैंने सेकंड वाला एक्सप्रेशन पहले लिखा है, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में किया था, क्योंकि सेकंड एक्सप्रेशन में से फ़र्स्ट को माइनस करना है। अच्छा, जो जल्दबाज स्टूडेंट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे भी होते हैं, वो क्या करेंगे जी, एक में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर तो ज़ीरो आ गया। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे ब्लंडर्स स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना, तसल्ली से कीजिएगा। एक तो सबसे पहले अरेंजमेंट भले से करें ताकि कोई भी गलती ना हो। दूसरा, आपने सब्ट्रैक्ट का साइन ज़रूर लगाना है। और तीसरी बात, अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है, जी हाँ सेम है, इसमें डिनोमिनेटर्स पे तो कोई मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए न्यूमिनेटर पे, तो एलसीएम लेने के बाद न्यूमिनेटर में क्या रह जाएगा, ये आ गया एक्सप्रेशन माइनस, और फिर ये सेकंड। अब मैंने ब्रैकेट क्यों यूज़ की, इसलिए यूज़ की क्योंकि माइनस से फ़र्क पड़ता हर टर्म के साइन पे, ये बात हम ऊपर सीख चुके हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ब्रैकेट की बगैर जल्दी काम करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम सही करेंगे, उन्होंने फिर साथ साथ साइंस को अभी से चेंज कर लेना है। मैंने इसी स्टेप में चेंज नहीं किया, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स को यूज़ किया, और मैं अब चेंज करूँगी, यानी कि 8x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज़ रहेगा, तो पॉजिटिव था, माइनस 8x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7। ठीक है जी, आप देख ले टर्म्स कौन सी कैंसिल होंगी, 8x स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होगी, बाकी आपके पास रह जाता है 14 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल जी। थर्ड पार्ट आपको दिया गया है, और मैंने फिर से सेकंड एक्सप्रेशन को, रैशनल एक्सप्रेशन को पहले लिखा है। दूसरी बात, माइनस का साइन लेके विद नो इक्वालिटी साइन सेकंड स्टेप में हम लेंगे। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो इसके लिए आप फिर से वही थोड़ी सी मेहनत कीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए 3 है, और 9 भी 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब इसको देख लीजिए, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूला को ओपन कर लें, ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू
बी मतलब 3 है, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी 3 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपने क्या करना है, जिसके पास जो फैक्टर नहीं है उसके लिए ख़ुद से फैक्टर क्रिएट कर लें, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें खुद से। सॉरी ये माइनस है, 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 3 पहले से दिया हुआ है। अब ज़रा मैश कीजिए, a माइनस 3 दोनों पे के पास है जबकि a प्लस 3 नहीं है, तो आप ख़ुद से a प्लस 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, ठीक है जी, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक है। अब मैं इसको विद द हेल्प ऑफ LCM a प्लस 3 इंटू a माइनस 3 एक ही दफ़ा लिख लेती हूँ और न्यूमिनेटर में मेरे पास बाकी बच गया 2a माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा जिस भी वैल्यूज़ से, जिस भी फैक्टर के साथ वही फैक्टर आ जाएगा, और मैं माइनस भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये माइनस से हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस 3, ठीक है। लाइक टर्म्स आ गई और इकट्ठी हैं, 2a में से 1a माइनस हो जाएगा तो 1a ही रह जाएगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाई a प्लस 3 इंटू a माइनस 3, ठीक है। ओ अब देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर एग्जैक्टली सेम आ रहा है, उसको आप कैंसिल कर लीजिए और बाकी जो बच गया वही आपका आंसर है। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट भी हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि रैशनल है, और आप देख सकते हैं कि फिर मैंने सेकंड वाला एक्सप्रेशन पहले लिखा क्योंकि उसी में से माइनस करना था फर्स्ट वाले को, और फिर आप लगाइए जनाब इक्वालिटी का साइन क्योंकि आपने अभी इसको स्टार्ट करना है। अच्छा अब देखिए डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं है, मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर्स का सेम होना ज़रूरी है। यहाँ कोई ऐसा फार्मूला की फॉर्म तो नहीं बन रही, लेकिन आप ज़रा एक चीज़ नोट कीजिए कि जो सेकंड वाला डिनोमिनेटर है उसमें 3 कैन बी टेकन एज कॉमन, ठीक है। तो अगर 3 को मैं कॉमन लूँ तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। x माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है, 3 कॉमन लेने से। अब आप ज़रा नोटिस कीजिए यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है, इसके पास 3 नहीं है, तो आप ख़ुद से इसको इंट्रोड्यूस करा लीजिए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ताकि थोड़ा क्लियर रहे। एक स्टेप में एक ही काम करते हैं। यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें ताकि अगर ये कैंसिल हो भी जाए तो उस पर फ़र्क ना पड़े। इसका फ़ायदा अब क्या हुआ, अब हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। डिनोमिनेटर्स आर सेम, आप लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 2, इसका एलसीएम आ गया, और न्यूमिनेटर में बच गया जनाब 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स। अच्छा ये मैं मल्टीप्लाई भी करके एक ही दफ़ा लिख लेती हूँ, हमारा एक और स्टेप बच जाएगा। 3x प्लस 3 2 6 माइनस, और यहाँ पे सिर्फ x बाकी है, ठीक है। अच्छा अब x और x जो है वो लाइक टर्म्स आ रही हैं तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, कंबाइन कर लें। 3x में से x जाएगा तो 2x आ जाएगा और प्लस 6 रह गया न्यूमिनेटर में, एंड द डिनोमिनेटर इज़ 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक हो गया। अच्छा अब आप देखिए या तो 3 को मल्टीप्लाई कर लें x माइनस 2 के साथ, या फिर न्यूमिनेटर में आप चेक कीजिए 2 को कॉमन लिया जा सकता है न्यूमिनेटर में। अगर तो कोई फ़ायदा होता है तो ले लेते हैं, वरना एज इट इज़ रहने दें। 2 को अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बच जाएगा, x प्लस 3, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू एक्स माइनस 2। कोई कैंसलेशन कुछ भी नहीं हुई, इसको आगे तोड़ फोड़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई फार्मूला कुछ भी नहीं बनता, बस यही आपका आंसर है। एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को भी कर लेंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखा रहा है अलजेब्रा से रिलेटेड। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।